हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश। तो बेटा ये देखो, ये आज की हमारी वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 18। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बेटा ये देख सकते हो आप, ये आज की हमारी वर्कशीट है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा हमें पहले क्या करना होता है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे कक्षा अध्यापक का नाम यानी अपने अध्यापक का नाम। ये हमारे वर्कशीट नंबर 18 है। क्या डेट है? 2 दिसंबर 2020। ये हमारा सब्जेक्ट है विज्ञान और कक्षा ये 8th के बच्चों के लिए वर्कशीट है हमारी। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है? धातु एवं अधातु। तो यहाँ सभी बच्चे पहले अपना सेक्शन भी लिख लेंगे, A, B या C, जो भी आपका सेक्शन हो। तो पहले पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम धातुओं व अधातुओं के उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो धातु का उपयोग, पहले हम धातु के उपयोग पढ़ेंगे। जैसे धातु चमकदार होती है, इसलिए इसका उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। जैसे सोना, जैसे चांदी और सोना आदि। यानी जो धातु है, चांदी और सोना, इनका उपयोग इसलिए किया जाता है आभूषण बनाने के लिए। फिर नेक्स्ट धातु देखो, धातु का उपयोग मशीनरी, ऑटोमोबाइल, हवाई जहाज, ट्रेन आदि बनाने के लिए किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्या है? एल्यूमिनियम और लोहे की चादरों का इस्तेमाल घरों की छत बनाने के लिए किया जाता है। जो एल्यूमिनियम होता है, जो एल्यूमिनियम धातु है, लोहे है, उनका जो चादरों की इस्तेमाल घरों की छत बनाने के लिए किया जाता है, ये आप देख सकते हैं। और जो धातुएं होती हैं विद्युत की सुचालक होती हैं, इसलिए बिजली के जो उपकरण होते हैं, बिजली के उपकरण, उनको बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बिजली के तार हैं, जो बिजली के उपकरण है, किसका उपयोग किया जाता है? धातु का। फिर नेक्स्ट देखो, धातुएं ऊष्मा की सुचालक भी होती हैं, इसलिए इनका उपयोग खाना पकाने के बर्तनों को बनाने के लिए किया जाता है। जैसे लोहा, कॉपर और एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर देखो जो धातुएं होती हैं, जैसे लोहा हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, तो इनका उपयोग इसलिए किया जाता है खाना पकाने वाले बर्तनों को बनाने के लिए। फिर नेक्स्ट क्या है? थर्मामीटर। थर्मामीटर में मरकरी का उपयोग किया जाता है। यानी जो थर्मामीटर है उसमें किसका उपयोग किया जाता है? जो मरकरी धातु होती है उसका उपयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखो अधातु। अधातु का उपयोग क्या है? कार्बन एक अधातु है। जो कार्बन है क्या है? एक अधातु, जो सभी जीवों और उनके उत्पाद में मौजूद है। इसका उपयोग पेंसिल, कोयला, बैटरी आदि में किया जाता है। फिर नेक्स्ट अधातु है फास्फोरस। इसका प्रयोग माचिस, पटाखे, जर्मिसाइड व विस्फोटों में किया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट अधातु सल्फर। दवा, बारूद और एसिड को बनाने में किया जाता है इसका प्रयोग। फिर है नाइट्रोजन, उर्वरक एवं कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्या है? आयोडीन। तो ये सभी क्या है? ये सभी अधातुएं ही हैं। आयोडीन तो एंटीसेप्टिक दवाओं को बनाने में व औषधीय उद्देश्य के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर क्या है? अधातु ऑक्सीजन। सांस लेने व ईंधन को जलाने, दहन के लिए आवश्यक है। ठीक है, फिर क्या है? क्लोरीन। क्लोरीन जल शोधन प्रक्रिया में इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी क्या थी? अधातुएं थी। तो ये हमने पढ़ लिए हैं। अब देखते हो क्या क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, किन्हीं 4 धातुओं और अधातुओं यानी 4 अधातुओं के नाम तथा उनके उपयोग लिखिए। तो आपको क्या करना है? 4 धातु और 4 अधातुओं के नाम लिखने हैं और उनके उपयोग लिखने हैं। तो पहले देखो यहाँ पर धातु लिखी हुई है। पहले धातु है सोना, चांदी। तो यहाँ आप लिख लेंगे सोना, चांदी। और इनका उपयोग क्या होता है? इनका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। तो ये हो गया पॉइंट फर्स्ट, यानी एक धातु, राइट। फिर देखते हैं दूसरी धातु। दूसरी धातु देख लेते हैं हम, यहाँ पर देख लेते हैं एल्यूमिनियम। सेकंड जो दूसरी धातु है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का उपयोग खाना पकाने के बर्तनों को बनाने में किया जाता है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लिख लेंगे। ठीक है, राइट, यस। फिर देखो जो कॉपर होती है, कॉपर, इसका उपयोग हम किस लिए करते हैं? ये हमारी तीसरी धातु है। तो इसका उपयोग हम बिजली के उपकरणों को बनाने में इसका उपयोग करते हैं।
ठीक है, तो ये हमारे तीसरा पॉइंट हो गया, तीसरी धातु यानी तीसरी कॉपर हो गई है। और चौथी हमारी धातु हो गई है मरकरी। मरकरी, तो इसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं? थर्मामीटर में, ठीक है, थर्मामीटर में इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से हम यहाँ तक लिख लेंगे। ये हमारा 4 पॉइंट हो गया, यानी हमारी 4 धातुएं हो गई हैं। कौन कौन सी? सोना, चांदी, एल्युमिनियम, कॉपर और मरकरी और इनके उपयोग, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? फिर हम अधातु के नाम लिख लेंगे अब यहाँ से। तो ये सभी देखो, ये सभी अधातुएं हैं, जैसे फास्फोरस हैं तो इनके उपयोग भी लिखे हुए हैं। इनसे माचिस, पटाखे, जर्मिसाइड व स्टोव बनाने में। सल्फर है दवा, बारूद व एसिड को बनाने में। नाइट्रोजन है उर्वरक एवं कीटनाशक बनाने में। आयोडीन क्या है? ऑक्सीजन क्या है? क्लोरीन क्या है? तो ये सभी यहाँ पर जो अधातुएं लिखी हुई हैं, आपको सिर्फ 4 लिखनी है, तो इनमें से कोई भी 4 आप लिख सकते हैं। ये हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है और इनके उपयोग भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ये सभी इनके उपयोग हैं, ठीक है। जैसे आयोडीन है एंटीसेप्टिक दवाओं को बनाने में व औषधीय उद्देश्य के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है, ऑक्सीजन सांस लेने व ईंधन को जलाने के लिए आवश्यक है, ठीक है। क्लोरीन है जल शोधन प्रक्रिया में इनका प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है? खाना पकाने के बर्तन धातु के क्यों बने होते हैं? जो खाना पकाने के बर्तन हैं वे धातु के क्यों बने होते हैं? तो हमने अभी अभी पढ़ा था ये। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो धातुएं होती हैं, धातुएं ऊष्मा का सुचालक भी होती हैं, यानी धातुएं ऊष्मा का सुचालक होती हैं, इसलिए उनका उपयोग खाना पकाने के बर्तनों को बनाने के लिए किया जाता है, जैसे लोहा, कॉपर और एल्युमिनियम। तो ये हमारे क्वेश्चन 2 का आंसर यहाँ से लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 3। पटाखे जलाना हानिकारक क्यों होता है? जो पटाखे होते हैं तो इनको जलाना हानिकारक क्यों होता है? तो इसका आंसर हम लिखेंगे, पटाखे जलाने से हाथ जलने का खतरा रहता है। हाथ जलने का खतरा रहता है, ठीक है। और इसकी वजह से प्रदूषण होता है और पटाखे जलाने से जो हमारा वायु प्रदूषण है वो बढ़ता है। वायु प्रदूषण बढ़ता है, ठीक है। इसलिए ये हमारे लिए हानिकारक है। इसलिए ये हम सब के लिए क्या होता है? हानिकारक। तो इसका आंसर हम लिख लेंगे, प्रश्न नंबर 3 का आंसर, राइट बेटा। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रश्न नंबर 4। थर्मामीटर का कार्य बताइए। तो आप सभी को तो पता ही होगा, जो थर्मामीटर का जो कार्य होता है वो क्या होता है? तापमान मापने के लिए होता है। तो हम यहाँ से लिखेंगे थर्मामीटर का कार्य, यहाँ तक लिख लेंगे पहले, तापमान मापने के लिए किया जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या है? प्रश्न नंबर 5। चोट पर लगाने वाली दवा में किस आधातु का उपयोग किया जाता है? तो ये तो अभी हमने पढ़ा था, यानी आयोडीन। तो जो आयोडीन होती है, आयोडीन एंटीसेप्टिक दवाओं को बनाने में व औषधीय उद्देश्य के लिए उपयोग की जाती है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, चोट पर लगाने वाली दवा में आयोडीन आधातु का उपयोग होता है, ठीक है।
ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। फिर नेक्स्ट क्या है, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।